जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, श्री राम प्रभु ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव अपनी जीत का उत्सव मनाने लगे और श्री राम जी से किया हुआ वादा, सीता माता की खोज करने का वादा भूल गए। कभी कभी हम बहुत बड़े लक्ष्यों के चक्कर में छोटे छोटे लक्ष्यों को भूल जाते हैं और भूलने के बाद क्या होता है कि हम बड़े लक्ष्यों को पाने के चक्कर में काफ़ी सारे लक्ष्यों को छोड़ते जाते हैं। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलता मिलती भी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये बात हम रामायण से समझ सकते हैं। देखिए, रामायण में रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। इसके बाद सीता माता की खोज करते करते श्री राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने श्री राम जी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने सुग्रीव जी से उन लोगों की मुलाकात करवाई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया था। श्री राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाया। मतलब श्री राम प्रभु ने बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाकर अपना वादा निभाया और सुग्रीव को वर्षों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला था। अब वो पूरी तरह से राज्य को भोगने और स्त्री सुख में लग गया था। तब वर्षा ऋतु भी शुरू हो चुकी थी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु निकल गई, आसमान साफ हो गया। श्री राम को अब भी इंतज़ार था कि सुग्रीव आएंगे और सीता माता की खोज शुरू हो जाएगी। लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से राग, रंग और उत्सव में डूब गए हुए थे। सुग्रीव को ये भी याद नहीं रहा कि श्री राम से किया हुआ वादा उन्हें पूरा करना है। वह ये वादा भूल चुके थे और जब बहुत दिन बीत गए तो जो हमारे प्रभु श्री राम जी थे और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा गया। लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया। तब उन्होंने एहसास दिलाया और उन्हें यह एहसास भी हुआ कि विलासिता में आकर उससे कितना ही बड़ा अपराध हो गया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने में और विलासिता में भटकने के लिए सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इसके बाद सीता माता की खोज को शुरू की गई। मतलब आपने रामायण के इस भाग से क्या सीखा? रामायण के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि छोटी सी सफलता के बाद अगर हम कहीं ठहर जाते हैं, मतलब कि अगर उन्हें अपना राज्य मिल गया, उनकी स्त्री मिल गई, तो उन्हें ठहरना नहीं चाहिए था और वही बड़े लक्ष्य को भूल गए जो उन्होंने प्रभु श्री राम जी से किया था, सीता माता की खोज करने का वादा। मतलब छोटे से जो लक्ष्य को पाकर वो ठहर गए, यानी उत्सव मनाने लगते हैं, तो मार्ग से भटकने का डर रहता है। कभी भी छोटी छोटी सफलताओं को अपने पर इतना हावी ना होने दें। अगर हम छोटी सी या छोटा या प्रारंभिक सफलताओं में उलझ कर रह जाएंगे तो कभी भी बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम। आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।